जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर परीक्षित राजा ने सूत जी से पूछा कि तीसरे स्कंद में जो आपने बताया था कि ये जो स्वयंभू मनवंतर में देवता, सुर, असुर, नर, किन्नर, पेड़ पौधे, वृक्ष, जानवर, ये सब की उत्पत्ति हुई थी, तो आप मुझे विस्तार से बताइए कि ये सब की सृष्टि कैसे हुई। तब सुखदेव जी महाराज ने उनसे कहा कि जब राजा प्राचीन बरही के जो 10 पुत्र थे, जिन्हें हम प्रचेता कहते हैं, उनको जब प्राचीन बरही ने सृष्टि की उत्पत्ति और उसे आगे बढ़ाने के लिए कहा, तब वे समुद्र में चले गए थे तपस्या करने के लिए। 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। जब वे वापस तपस्या करके लौटे, तब उन्होंने देखा कि उनके जो पिता हैं वो अब नहीं रहे। और जब उन्होंने देखा कि चारों ओर पूरी जो कुदरत है, जो सृष्टि है, जो पेड़ पौधे हैं, ये सब वृक्ष हैं, ये बहुत घने बढ़ चुके हैं, तब उन्हें उन वृक्षों पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन वृक्षों को काटना और जलाना शुरू किया। जब वे इन वृक्षों को काट रहे थे और जला रहे थे, तब उन वृक्षों के अधिपति देवता चंद्रमा ने आकर के उन्हें रोका कि आप इन वृक्षों को मत काटिए। ये भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को वरदान में दिए हुए हैं। इन्हीं से, इन वृक्षों से, इन पेड़ पौधों से ही आगे का जीवन लोगों का चलेगा। ये इन्हीं से वे उन्हें अन्न, औषधि, सब कुछ प्रदान होने वाला है, तो आप इन्हें मत काटिए। ऐसा कह करके उन्होंने, जो चंद्रमा है, उन्होंने उन्हें ब्रह्मलोचा अप्सरा की कन्या दी और उनसे कहा कि आप इनसे विवाह कीजिए और इस सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाइए। तब उन प्रचेताओं ने उनसे विवाह किया और दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से ये तीनों लोग भर गए। उन्हें अपनी पुत्रियों पर, अपने पुत्रों पर, सब पर बहुत ही गर्व था और प्रेम भी था। दक्ष ने सृष्टि कैसे की? तो उन्होंने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। और जब उन्होंने देखा कि ये बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने तपस्या की। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या की और उन्होंने हंस गुह्य नामक स्तुति का गान किया। जब उन्होंने हंस गुह्य नामक स्तुति का गान किया, तो भगवान श्री हरि विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और वे प्रकट हुए। जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने गरुड़ पर बैठ कर के वहाँ पर प्रकट हुए, तब उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। दक्ष प्रजापति के मन में इस सृष्टि की वृद्धि की बात थी, तो भगवान श्री विष्णु ये बात समझ गए थे, वे जान गए थे। तब उन्होंने दक्ष प्रजापति को वरदान दिया कि तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी स्तुति से, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि पंचजन प्रजापति की कन्या अक्सिनी से आप विवाह कीजिए और फिर संतान उत्पत्ति करके इस सृष्टि को आगे बढ़ाइए। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पंचजन प्रजापति की कन्या अक्सिनी से दक्ष ने विवाह किया और उनके हर्षव नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। अब तक जो भी सृष्टि की रचना हुई थी, वे मानसी हुई थी, मानसिक तौर पर हुई थी। अब उन्होंने भगवान विष्णु के वरदान से यहाँ पर माया के स्वरूप में सृष्टि की रचना की। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र हुए। अब दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों से कहा कि अब आप इस सृष्टि की वृद्धि कीजिए। तो अब वे जो 10,000 पुत्र थे, हर्षव नाम के पुत्र थे, वे सभी भगवान भक्ति में लगे रहते थे। हमेशा वे तप और तपस्या करते रहते थे। जब ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि बढ़ाने की बात की, तो वे तपस्या में लीन हो गए।
अब नारद जी वहाँ पर आए और उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किए। नारद जी ने उन हयश्रव नाम के दक्ष के 10,000 पुत्रों से पहेलियाँ पूछी। 8 पहेलियाँ पूछी थी। वे हैं, सबसे पहली पहेली है कि एक ऐसा देश है जिसमें सिर्फ एक ही पुरुष है। दूसरी पहेली उनसे पूछी कि एक ऐसा बिल है जिसमें आप अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते, वह बिल कौन सा है। तीसरी पहेली उनसे पूछी कि एक स्त्री है जो बहुरूपिणी है, वह स्त्री कौन है। चौथा प्रश्न पूछा कि एक पुरुष है जो उस बहुरूपिणी स्त्री का पति है, वह पुरुष कौन है। पांचवा प्रश्न जो पहेली में पूछा था वो है कि एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है, वह नदी कौन सी है। छठा प्रश्न उनसे पूछा था कि एक विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना हुआ है, वह घर कौन सा है। सातवां प्रश्न पूछा कि एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, वह हंस कौन सा है। और आठवां प्रश्न पूछा कि एक ऐसा चक्र है जो अपनी दूरी पर घूमता रहता है, जो वज्र से बना हुआ है, वह चक्र कौन सा है। तो अब ये जो दक्ष प्रजापति के जो पुत्र थे वे इन प्रश्नों के, इन पहेलियों के उत्तर ढूंढने में लग गए और कई वर्षों तक वो उत्तर ढूंढते रहे और अंत में उन्हें उनके उत्तर मिले। तो पहले प्रश्न जो पूछा था कि एक ही पुरुष है, तो उन्होंने उस पहेली का, उस प्रश्न का उत्तर दिया कि वह ईश्वर है, ईश्वर ही परम पुरुष है। दूसरे पहेली के उत्तर में उन्होंने कहा कि ये जो बिल है जिसमें एक तरफ से जा सकते हैं दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ सकते हैं, वो बिल है ये संसार का स्वरूप। इसमें एक बार आप संसार में चले गए तो आप यहाँ से वापस नहीं लौट सकते। तीसरा प्रश्न का उत्तर दिया कि जो बहुरूपी है वो बुद्धि है। जो उन्होंने पूछा था कि जो बहुरूपी स्त्री है वो कौन है, तो जब उत्तर है कि जो बहुरूपी स्त्री है वो बुद्धि है। और चौथे प्रश्न का उत्तर में उन्होंने कहा कि जीव रूप पुरुष उस बहुरूपी बुद्धि का पति है और वो उसके साथ में ही रहता है। पांचवें प्रश्न में कहा कि माया है जो दोनों तरफ बहती है। माया ही एक नदी है जो दोनों तरफ बहती है, मतलब वह सृष्टि भी करती है और वह प्रलय भी लाती है। माया ही है वह नदी जो दोनों तरफ बहती है, जो सृष्टि भी करती है और प्रलय भी लाती है। छठे प्रश्न का उत्तर दिया, सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन दिया हुआ है, वही 25 तत्वों का यह घर है, यह सृष्टि है। सातवें प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जिस हंस की आप बात कर रहे हैं वो है शास्त्र। भगवान का स्वरूप बताने वाले जो शास्त्र हैं वही हंस रूप हैं, जो हंस के समान नीर, शीर और विवेकी हैं। आठवें प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जो आप चक्र की बात कर रहे हैं वो काल का चक्र है, वो हमेशा घूमता ही रहता है और वो वज्र से बना हुआ है, वह किसी को नहीं छोड़ता, हर एक को अपने कर्म का फल मिलता ही है। काल का चक्र, समय की गति कभी रुकती नहीं है। इस तरह से जवाब देने के बाद में वे सभी मोक्ष पथ के पथिक बन करके वहाँ से चले गए। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और फिर वे वहाँ से चले गए। जब दक्ष प्रजापति को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और फिर उन्होंने पंचदन नंदिनी अक्षिनी के गर्भ से और 1000 पुत्र उत्पन्न किए और उनको फिर आदेश दिया कि आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं। वे जब
तपस्या में लीन थे, तब नारद जी फिर से वहां प्रकट हुए और उन्होंने वही प्रश्न फिर से दोहराए और उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वे सभी 1000 पुत्र तपस्या में लीन हो गए और उन्होंने जब नारद जी को वही उत्तर दिए और फिर वे फिर से मोक्ष के पथ पर चल दिए। दक्ष प्रजापति को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दिया, तुम लोक लोकांतर में भटकते रहोगे, तुम्हें शांति कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कहीं पर भी ठहरने के लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद जी ने अपना सिर झुका करके इस श्राप को ग्रहण किया। उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया और फिर वे वहां से चले गए। और फिर उसके बाद में दक्ष प्रजापति ने अक्षिनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। आगे की वीडियो में हम दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के बारे में जानेंगे कि उनका विवाह यहाँ किससे हुआ और इस सृष्टि की उत्पत्ति में उनका क्या योगदान है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।